सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 2 का हिंदी अर्थ करेंगे। पहले वाचन करेंगे, उसके बाद क्रम से हिंदी अर्थ आपको समझाया जाएगा। लेक्चर 1 में अपन ने इसके शब्दार्थ और इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ को याद किया था, संधि पद आए थे उनको आपको हल करवाए गए थे, तो आप शायद याद करके लाए होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें शुद्धता पूर्वक इसका वाचन करना है। उसके बाद एक एक गद्यांश का हमें हिंदी अर्थ करते हुए मनन करना है, समझना है कि क्या कथा में क्या समझाया गया है इस कहानी में। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरय। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरय तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वमतस्य कुर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुतः। अधुना किम् अहं करोमि। हंसौ अवदतां प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत् मयैवं तद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम् आवां किं करवावै। कूर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसो अवदताम् अत्र कः उपायः। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य यूयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो अकथयत् तां सम्भवति एष उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। अवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। एवं काष्ठदण्डमध्ये लम्बमानं कूर्मः पौरा अपश्यन्। पश्चात् अधावन् च। अहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः वदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत्। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरे सः मारितः। अतएव उक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्मः एव दुष्टबुद्धि काष्ठभ्रष्टो विनश्यति। समझ गए प्यारे बच्चों। इस तरह से पहले अपन कोई भी पद्य गद्य हो नाट्य हो पढ़ने से पहले हम उसका वाचन करते हैं। वाचन करने से हमें उसका आधा भाव समझ में आ जाता है। भाई इस कहानी में, इस कथा में, इस नाटक में, इन पद्यों में ये बात बताई गई है। यानी उसके सार को हम समझ जाते हैं। समझ गए। तो जैसे अपन ये पढ़ा
तो इसका भाव समझ में आ गया और सार भी आपको पहले बता दिया, तो आपका आधा अर्थ आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा इस कहानी में इसका ये भाव बताया गया है। जैसे अस्ति मगध देशे फूलोत्फल नाम सरे तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसते कंबु ग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ति। इसमें समझ गए, अस्ति यानी है, मगध देशे, मगध नाम का कोई देश है उसमें है, मगध देश में फूलोत्पल नाम सरे, फूलोत्पल नाम का एक तालाब। भावार्थ हो गया मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरोवर है, मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरोवर है। समझ गए। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसते, तत्र यानी वहाँ, कहाँ, उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। वहाँ उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबु ग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ति। इसमें कंबु ग्रीव नाम का उनका मित्र तयो, तयोशरम नाम शब्द है, ये किसके लिए आया? यहाँ जो तयो आया ना, ये आया है हंसों के लिए, दोनों संकट विकटौ, संकट विकटाय, संकट और विकट के लिए। और इस संकट और विकट जो है हंसों का नाम है, हंस है, संकट और विकट नाम के हंसों के लिए आया, उन दोनों के, तयो सर्वनाम शब्द जो आया उन दोनों के लिए आया। कंबु ग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ति। में कंबु ग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी तत्र प्लस ए, अभी आपको संधि विच्छेद करी थी, वहीं प्रतिवस्ति इसमें रहता था। इसमें लग गया ना इसमें, तो इसका अर्थ भूतकाल में परिवर्तित हो गया बिना लकार बदले हुए। अगर हम लकार बदलते अवसत होता जब भूतकाल में आता, लेकिन यहाँ वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन इसमें लग गया था, इसका अर्थ भूतकाल में हो गया। तो इन पहले गद्यांश का अर्थ समझ में आया? दोबारा देख लो। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरे, मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है, ठीक है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसते, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबु ग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ति। इसमें कंबु ग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी, एक है कूर्म यानी होता कछुआ भी, तत्र एव वहीं पर ही प्रतिवस्ति इसमें रहता था, ठीक है। अब देखो आगे, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, अथ यानी इसके बाद, यानी जब वहाँ रहता था कछुआ भी उस तालाब में रहता था, उसके बाद एकदा यानी एक बार, धीवरा, धीवर बोलते मछुआरे को बहुवचन यानी बहुत सारे मछुआरे, तत्र आगच्छन वहाँ आए थे। एक बार वहाँ बहुत सारे मछुआरे उस तालाब के किनारे आए थे। ते अकथयन, और उन सभी ने कहा था, उन सभी मछुआरों ने कहा था, ते उनके लिए दीवरा के लिए, मछुआरों की सहायता होते, और दीवरा दीवरो दीवरा बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए सर्वनाम भी बहुवचन का यहाँ ते आ गया। ते अकथयन, उन सभी ने कहा था, वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामि, कि हम सभी, स्व यानी कल, हम सभी कल मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामि, मछली कछुए आदि को मारेंगे, कि हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सुनकर के कूर्म यानी कछुआ अवदत् यानी बोला, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, किम यानी क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, किसके लिए आ रहा? संकट और विकट उनके दो मित्र थे ना हंस से, उन दोनों के लिए आ रहा कि क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ताम श्रुता, उन मछुआरों की वार्ता को सुना था? क्या तुम दोनों ने
उन मछुआरों की वार्ता को सुना था। अधुना किम अहम करोमि, इस समय मैं क्या करूं, इस समय मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः काल जो उचित हो तद कर्तव्यम, वही तुम करो, अर्थात वही तुम्हें करना चाहिए। सुबह के समय जो भी उचित हो तुम्हारे लिए वही कार्य करना चाहिए। कूर्मे अवदत, कछुआ बोला, मैवम माँ एवं, ऐसा ही होगा, अर्थात ऐसा ही होगा। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुताम, जैसे भी मैं दूसरे तालाब में जा सकता हूँ तथा कुरुताम, वैसा ही मुझे करना चाहिए। यानी कैसे भी मैं यहाँ से दूसरे तालाब में जा सकूँ तथा कुरुतम, वैसा ही मुझे करो, अर्थात ऐसा कार्य करो कि मैं दूसरे तालाब में चल सकूँ। हंसवतम, हंसों ने कहा, अर्थात हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें, कि बोलो हम दोनों आपके लिए क्या करें। कूर्मे अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश रूपी मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। समझ में आया। इसके बाद देखो, एक बार दोबारा देख लो कि अथ एकदा धीव्रे तत्र आगच्छन, अथ यानी इसके बाद एकदा यानी एक बार, धीव्रे मछुआरे तत्र आगच्छन, वहाँ आए। ते कथयन, उन्होंने कहा कि वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम, कि हम सभी कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, कि हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सुनकर कछुआ अवदत् यानी बोला, मित्रे हे मित्र, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की वार्ता को सुना था। अधुना किम अहम करोमि, इस समय मैं क्या करूं, इस समय मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस ने बोला, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः काल जो भी उचित हो तत् कर्तव्यम, वही तुम्हें करना चाहिए। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा ही होगा, मैवम ऐसा ही होगा। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तब तो मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। तथा कुरुतम, आप वैसा ही करो, तब तो मैं यहाँ से दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। और तथा कुरुतम, आप वैसा ही करो। हंसो व्यवताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से, हम कि मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम से तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। समझ गए ना। अब उसके बाद वो किस प्रकार से आकाश मार्ग से जाएगा वो आगे कहानी में आप देखिए। हंसो अवदताम अत्र क उपाय, इसके बाद उसकी बात को सुनकर के मित्र की वो दोनों हंस अवदताम यानी बोले, अत्र क उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम उतंचवा धारिताम, कि तुम दोनों, अब कछुआ उनको उपाय बताता है कि युवाम तुम दोनों काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारिताम, लोहे के डंडे को एकम चंचवा एक चोंच में धारिताम धारण करो, कि तुम दोनों लोहे के डंडे को एक चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे,
मैं लोहे के डंडे के बीच में अवलंबे लटकते हुए यूयो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ये बात कौन कह रहा है? वो कछुआ अपने दोनों मित्र हंसों से संकट और विकट नाम जो होता है उनको बता रहा है, आप इस तरह का उपाय कीजिए। हंसो कथयताम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय है? क्या ये उपाय संभव हो सकता है? क्या यह उपाय संभव हो सकता है? किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक इसमें हानि भी है। अपाय भी शब्दार्थ में बैठे थे अपन, अपाय यानी हानि, लेकिन इसमें एक हानि भी है। ऐसा तो हो सकता है उपाय, ये उपाय संभव भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोके जना किंचित वदिष्यन्ति, कि हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए देख करके, त्वाम अवलोके तुम्हें देखकर, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देख करके, जना यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ बोलेंगे, निश्चित रूप से कुछ न कुछ बोलेंगे, क्योंकि कछुआ उड़ नहीं सकता है और कछुए को उड़ता हुआ देखकर कुछ लोग बोलेंगे, ये उनके मन में विचार आएंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उनका उत्तर दोगे, वो तुमसे बोलेंगे और तुम उत्तर दोगे, तदा त्वं मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित ही होगा। ये उनको हानि कछुए को बताते हैं। अतः इसलिए तुम अत्रैवस, तुम यहीं पर ही निवास करो, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। ये बात वो दोनों हंस उसके मित्र जो है कछुए को बोलते हैं। ततः इसके बाद श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मवत, इसके बाद उनकी बात को सुनकर के कुर्म क्रुद्ध अवदत, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है? क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, जो उत्तर नहीं दूंगा। क्या मैं मूर्ख हूँ जो उनका उत्तर नहीं दूंगा? वो बोलेंगे मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्या मैं मूर्ख हूँ क्या ऐसा जो नहीं बोलूंगा? उत्तरम न दास्यामि किंचित अपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा, उत्तर नहीं दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलूं तथा कुरुतम, आप वैसा ही करो, इसलिए मैं जैसा बोलता हूं आप वैसा ही करो। अब वो क्या बोलता है और वो क्या करते हैं वो अगले पैराग्राफ में, तो देखो ये पैराग्राफ समझ में आया। तीसरा, एक बार इसका दोबारा से फिर से देख लो कि हंसो अवतम, ध्यान रखिए नज़र आपकी पुस्तक और ब्लैक बोर्ड पे ही होनी चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड पे कार्य होता है उस पर उस पर, और जहाँ जहाँ पुस्तक में चल रहे हैं वहाँ नज़र और अंगुली चलती रहनी चाहिए। शब्द का अर्थ ये हो रहा है। हंसो अवतम, हंस बोले, अत्र क्या उपाय है, यानी हंस कछुए से बोल रहे हैं भाई आप जाना चाहते दूसरी ताला में, इसका उपाय क्या है? कच्छपवती, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारितम, कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चंचवा धारितम अपनी चोंच में पकड़ो, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़कर रखो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य लटकते हुए, यूयो पक्षबलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों ने उससे कहा, किससे? कछुए से। संभवती ऐसा उपाय है, क्या ऐसा उपाय संभव हो सकता है? किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोके, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देख करके, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए देखकर तुम्हें जना कुछ लोग वदिष्यन्ति, कुछ बोलना प्रारंभ करेंगे। इस तरह हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर कुछ लोग बोलना प्रारंभ करेंगे ही।
यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उनका उत्तर दोगे तो तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना वहाँ निश्चित ही होगा, अर्थात तुम निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करोगे। अतः त्वम अत्रे वस, इसलिए तुम यहीं पर ही निवास करो, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ अवदत् बोला कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, जो उत्तर नहीं दूंगा, क्या मैं ऐसा मूर्ख हूँ जो उत्तर नहीं दूंगा? किंचित अपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुते, वैसा ही आप दोनों करो। ये बात वो उन दोनों मित्रों से कहता है। अब देखो आगे चौथे पैराग्राफ में क्या कर रहा है, एवं काष्ठदंडिलम्मानम कूर्मम पोरा पश्यन, और वो जो हंस हैं वो उसके बताए अनुसार ही उपाय करते हैं, लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेते हैं और कछुआ उस पर लटकता हुआ आकाश मार्ग से जाता है। तो एवं काष्ठदंडिलम्मानम कूर्मम पोरा पश्यन, इस प्रकार से काष्ठदंडिलम्मानम कूर्मम पोरा पश्यन, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देख कर के पोरहा ग्वाले उसे देखते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते कछुए को जंगल में ग्वाले देखते हैं। और पश्चात धावनम अवदंच, और उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए बोलते हैं, दौड़ते हैं और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम। ये संधि उस समय नहीं समझाई थी, ये और इसमें तो इसमें संधि विच्छेद होगा, महद धन आश्चर्यम, यानी यह जो महद है इसमें ये स्वर मिल जाएगा तो महद आश्चर्यम हो जाएगा ये। तो यह है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है। तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को कुछ ग्वालों ने देखा और पश्चात धावन अवदंच, देख करके उसके पीछे दौड़े और उससे बोलने लगे। अवदंच, और बोलने, अहो महद आश्चर्यम हंसा व्याम सह कूर्मोपि उड़े। अरे बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उड़ रहा है। अरे बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद्वती, कुछ बोलते हैं, यद्य अयम कूर्मः, यद्य अयम कूर्मः कथम अपि निपातित, हम जैसे भी इस कछुए को गिरा देते हैं, अत्रे पक्त्वा खावदिष्यामि, और यहीं पकाकर इसको खाएंगे। हम जैसे कैसे भी इस कच्चे को नीचे गिरा करके यहीं पका करके इसको खाएंगे। तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि अपरवती, इसके बाद दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ही जलाकर खाएंगे। गृहम, अन्य कथयत, उसके बाद अन्य दूसरे बोलते हैं, गृहम नीत्वा बक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाएंगे। इति तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार उन सभी के वचनों को सुनकर के कूर्मः क्रुद्धः जाते, वो जो कछुआ है वो क्रोधित हो जाता है। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और अपने दोनों मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूल करके स अवदत्, वह मुख से बोल जाता है। क्या बोलता है? यूयम भस्म खादत, तुम सभी मेरी राख खाओ, तुम सभी मेरी राख खाओ। इस प्रकार की वाणी वो मुंह से बोलता है। तत्क्षणमेव, और उसी क्षण कूर्मः दंडात भूमौ पतिते, वो जो कछुआ लकड़ी के डंडे से लटकते हुए जा रहा था दोनों हंसों के द्वारा पकड़कर, और उस लकड़ी के डंडे को उसने पकड़ रखा था और मुंह खोलने से वो कछुआ नीचे भूमौ पतिते, उस जमीन पर गिर जाता है। पौरे से मारिते, और ग्वाले उसको मार देते हैं। अतएव उक्तम, इसलिए इस कहानी के अंत में कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम
वाक्ययो नाभिनंदति स कूर्मयो दुर्बुद्धि काष्ठ भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम, मित्रों के हित कामना को चाहते हुए, अपने मित्र के हित को चाहते हुए जो प्रिय वाक्यों को नहीं समझता है, स वह, अर्थात ऐसा दुष्ट, कूर्मयिव, उस कछुए की तरह, दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला दुष्ट मित्र उस कछुए की तरह काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। था जिस तरह कछुआ, वो बुरी बुद्धि वाला जो कछुआ लकड़ी से गिरकर नष्ट हुआ, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति भी कहीं से भी एन के इन प्रकार गिर करके नष्ट हो जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब इस पैराग्राफ का फिर से दोबारा से देख लो कि एवं काष्ठ दंडे लंब मानम कुर्मा पोरा पसन, इस प्रकार लकड़ी के सारे लटकते हुए उस कछुए को देखकर ग्वाले बोले, पश्चात धावन अवदन च, और उसके पीछे दौड़ने लगे और उससे बोलते हैं, अहो महद आश्चर्य, हमारे बहुत ही बड़ा आश्चर्य है, हंसा व्याम से कूर्मोप्युड्यते, कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद्वती, कुछ बोलते हैं, यद्ययम कूर्म कथमपि निपतति, जैसे कैसे भी ये कछुआ नीचे गिरता है, तदा अत्रय भक्त्वा खादिष्यामि, इसे यहीं पकाकर खाएंगे। अपरवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जाकर पकाकर खाएंगे। अन्य वक्त, और दूसरे बोले, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, किसको घर ले जाकर खाएंगे। इति तेषां तद्वचनम श्रुत्वा क्रुद्ध में क्रुद्ध जाते, इस प्रकार उन सभी के वचनों को सुन करके वो जो कछुआ है वो क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होकर के मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृते, अपने दोनों मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूल करके, विस्मृते भूल करके, सवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम मेरी भस्म खाओ, मेरी राख खाओ, इस प्रकार की वाणी मुख से निकालता है। और तत्क्षण में कूर्म दंडात भूमो पतित है, उसी क्षण वो कछुआ दंडे से जमीन पर छूटकर गिर जाता है। से पोरे मारिते, और वह ग्वालों के द्वारा मार दिया जाता है। एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है कि सुहृदा हित कामाना वाक्यो नाभिनंदति, जो अपने मित्रों का हित चाहते हुए वाक्य जिसको प्रिय नहीं लगते, अर्थात ऐसे वाक्यों की पालना नहीं करता है, अपने मित्र के हित चाहते हुए जो मित्र वाक्य उनसे प्रिय वाक्य बोलते हैं उनकी जो पालना नहीं करता है, स कूर्म दुर्बुद्धि काष्ठ भ्रष्टो विनश्यति, वह बुरी बुद्धि वाले उस दुष्ट कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? इसलिए इसका नाम पड़ा दुर्बुद्धिर विनश्यति, बुरी बुद्धि वाले का निश्चित रूप से अंत होता है। अब आप लास्ट में होमवर्क को नोट करिए। अब आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको जो लेसन अभी पढ़ाया गया है आपके सामने, इस लेसन का आपको, यानी इस कहानी का भावार्थ आप हिंदी में अपने गृह कार्य कॉपी में साफ सुथरे अक्षरों में करोगे। तो लिखिए अपनी नोटबुक में, गृह कार्य पाठ 2 का से प्रसंग हिंदी भावार्थ हल करो व याद करो। यानी साथ में आपको याद भी करना है, जो भी होमवर्क मिले उसको साथ के साथ याद भी करना है। अब यह सह प्रसंग शब्द आया, सह प्रसंग का मतलब होता है भाई किस पुस्तक के किस पाठ से लिया गया, इसमें क्या वर्णन किया गया है, ये आपको शुरू में बताना है, फिर बाकी गद्यांश वाइज यानी पैराग्राफ वाइज आप डॉट मार्क करते हुए हिंदी अर्थ करोगे। कार्य शुद्धता से साफ सुथरे अक्षरों में आपको करना है। थैंक यू, धन्यवाद।